वहाँ से फिर एक रणनीति बनी और रणनीति बना के फिर हम लोग जो है अपने घरों से रामलला के मंदिर की तरफ कूच किए। तो 2.5 लाख जनता तो मंदिर परिसर में थी, लेकिन यहाँ तो हर गली, हर मोहल्ले, छतों पर, घरों में लोग कहाँ से इकट्ठा हो गए, थोड़ी देर में कोई जानता नहीं इसको। लक्ष्य की तरफ जो है अग्रसर हुए और हम लोगों ने विवादित ढांचे को, जो वो गुम्बज था बाबरी मस्जिद का, उसको हम लोग चढ़ करके 4.5-5 घंटे में उसको हम लोगों ने गिराया, ध्वस्त किया। लोहे के राडों से तोड़ करके उसको जो है गिराया, उसको गिरा करके ध्वस्त किया। घर से हम लोग कुछ नहीं ले गए थे, घर से केवल कफन लेके गए थे, सरों पर पट्टियाँ बांध के गए थे और कुछ नहीं ले गए थे। वहाँ तो हम लोगों को ये लोहे के राड पाइप जो सुरक्षा घेरे में लगा हुआ था बाबरी मस्जिद के, उसमें उसी को तोड़ करके हम लोग जो है वहाँ उसी से उसका काम तमाम कर दिया। पूरा देश, पूरी दुनिया 22 जनवरी का इंतजार कर रही है, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला अब टेंट से उठकर अपने महल में प्रवेश करेंगी, जिसके लिए पूरी भव्य तैयारियां चल रही है। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच आज मेरे साथ जो परिवार बैठा है, मेरे सीधे हाथ की तरफ जो व्यक्ति बैठे हैं, इनका नाम राधेश्याम है और ये उस पल के, उस वक्त के गवाह हैं जिस वक्त वो विवादित ढांचा यानी कि 6 दिसंबर 1992 को उस विवादित ढांचे को हटाया गया था, तोड़ा गया था। उस वक्त का दौर क्या था, उस दौर की कहानी क्या थी, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। राधेश्याम जी, आज पूरा देश 22 जनवरी का इंतज़ार कर रहा है कि 22 जनवरी को भव्य उद्घाटन होगा, लेकिन अगर बात की जाए आज से 33-34 साल पहले की, तब क्या थी स्थिति, क्या मंजर था वो? आप तो साक्षात गवाह हैं उस मंजर के। उस समय तो भगवान राम एक वीरान से उसमें थे, रह रहे थे, जो है बाबरी मस्जिद में, खुले में बिल्कुल वैसे जो है उसमें रह रहे थे। लेकिन अब आज तो बहुत खुशी है, महल में जा रहे हैं, अपने महल में भगवान 22 तारीख को जाएंगे। हमको बहुत बेहद खुशी है। क्या हुआ था उस दिन, किस तरीके से आप भी गुंबद पर ऊपर चढ़े हुए थे? जरा पूरा वो घटनाक्रम क्या आप आज भी आपको याद है? वो वक्त आज भी आपकी नज़रों के सामने आ जाता है? एकदम आता है बिल्कुल। उस दिन 6 दिसंबर को हम लोग जो है सरयू स्नान किए सुबह, और सुबह तो अयोध्या में कोई ख़ास भीड़ नहीं थी, लेकिन 1-2 घंटे में जैसे जैसे उजाला हुआ, तैसे तैसे फिर जो है यहाँ गलियों से, नदियों से जो है लोग नाव से, गाड़ी से या पैदल या माझा के रास्ते सब लोग इधर अयोध्या की तरफ कूच किए और आए, और छोटी छावनी कारसेवकपुर में लोग इकट्ठा हुए। वहाँ से फिर एक रणनीति बनी और रणनीति बना के फिर हम लोग जो है अपने घरों से रामलला के मंदिर की तरफ कूच किए। लगभग कितनी संख्या होगी और क्या समय था, आपको अगर अच्छे से याद हो तो? आपने कहा उजाला हो गया था, यानी कि सूर्य आ चुके थे और दिन निकलता हुआ जा रहा था, तो क्या वक्त रहा होगा, कितनी भीड़ रही होगी? उस समय तो 2-2.5 लाख जनता तो मंदिर परिसर में थी, लेकिन यहाँ तो हर गली, हर मोहल्ले, छतों पर, घरों में लोग कहाँ से इकट्ठा हो गए, थोड़ी देर में कोई जानता नहीं इसको। कोई समझ नहीं पाया कि हनुमान जी की क्या कृपा हुई और लोग यहाँ इकट्ठा हो गए, और यहाँ से फिर लोग जो है कूच किए। दिगंबर अखाड़ा होते हुए, हनुमान गढ़ी होते हुए हम लोग तो खैर छतों से गए, बगीचों से गए, वहाँ किसी तरह हम लोग पहुँचे रामलला के दरबार में, बाबरी मस्जिद। वहाँ उस समय वहाँ एक जो है आडवाणी जी की एक सभा हो रही थी। वहाँ ऋतंभरा जी और उमा भारती जी, अशोक सिंघल जी और महंत नीरज गोपाल दास, तमाम ऐसे महापुरुष वहाँ इकट्ठा हुए थे। वहाँ एक भाषण हो रहा था, उसमें हम लोग भी गए, वहाँ लोग जो है पहुँचे। तो उसके बाद फिर वहाँ से हम लोगों के मन में क्या हुआ कि हम लोग फिर उस भाषण के क्या सुनेंगे, हम लोग तो फिर अपने लक्ष्य की तरफ जो है अग्रसर हुए और हम लोगों ने विवादित ढांचे को, जो वो गुम्बज था बाबरी मस्जिद का, उसको हम लोग चढ़ करके 4.5-5 घंटे में उसको हम लोगों ने गिराया, ध्वस्त किया। यही सब घटना से। लगभग कितने लोग रहे होंगे उस ढांचे के आसपास, जो विवादित ढांचा था? आज पूरा परिसर भरा था, 2-2.5 लाख जनता वहाँ थी। चारों तरफ जो है
टेढ़ी बाज़ार और सब इधर हनुमानगढ़ी, कनक विहार, सब सब गली सब तरफ जनता ही जनता थी बिल्कुल। आप कहाँ पर थे? हम तो उस समय गुम्बज में थे, मेरी फ़ोटो भी है इसके अंदर। और हम गुम्बज में थे, हमारे साथी जो लोग गए थे, हमारे 7 लोग जो गए थे, वो सब हम लोगों ने गुम्बज पे चढ़ के जो है लोहे के राडों से तोड़ करके उसको जो है गिराया, उसको गिरा करके ध्वस्त किया। तो आपके साथ आप राधे श्याम के साथ कितने लोग गए थे? वो आपके दोस्त थे, आपके मित्र थे, या सड़कों पर चलते हुए मिल गए? हमारे मित्र थे और जो कार सेवक आए थे महाराष्ट्र से, बम्बई से, गुजरात से, राजस्थान से, बिहार से, बंगाल से और आसपास के ज़िलों से जो आए थे, राज्यों से, वो सब हम लोग के साथ गए थे। क्योंकि हम लोगों को रास्ता मालूम था, वो लोग तो किसी तरह से आए थे और हम लोग उन लोगों को लेकर के जो है लोगों को छतों से और रास्तों से, बगीचों से, गलियों से, किसी तरह से हम लोग उनको लेके गए, वहाँ तक पहुँचाया उन लोगों को। आप गुंबद पे कैसे चढ़ गए? हम गुंबज पे कैसे चढ़ गए तो हमको स्मरण ही नहीं है, लेकिन हम किस तरह चढ़ गए ये हमको ध्यान नहीं हुआ। हम कैसे चढ़ गए वहाँ ये हम नहीं बता पाएंगे। कितनी ऊंचाई रही होगी उस वक्त गुंबद की? उस समय गुंबज की ऊंचाई थी कम से कम 20-25 फुट से ज़्यादा थी। तो क्या जो लोग थे उनके अंदर भावना थी उस वक्त, वो भावनाओं में बह गए थे, भावनात्मक हो गए थे? क्या आपको क्या महसूस हुआ? आपके अंदर भी कैसे एकदम भावना आ गई जब आप घर से निकले? तो क्या आप सुबह सरयू नहाने गए थे, या फिर आप जब घर से निकले तो उस भाषण को आप सुनने गए थे? क्या घर पर वो चीज़ें पता थी कि आप कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जो है नहा करके जब आए तो रणनीति बनी लोगों की, उसमें हम भी थे। वहाँ हम लोगों ने सुना कि आज जो है 6 दिसंबर को हम लोगों को चलना है जन्मभूमि पर, आडवाणी जी का भाषण है सुनने के लिए। लेकिन वहाँ भाषण हो रहा था सबका, आडवाणी जी ने कहा कि अब किस चीज़ की देरी है, क्या आप लोग सोच रहे हैं? इतना कहते ही सारी भीड़ जो है बाबरी मस्जिद की ओर जो है अग्रसर हो गई। यानी विवादित ढांचे की तरफ विवादित ढांचे के लोग सब अग्रसर हो गए, वहाँ लोग पहुँचे। फिर कौन भाषण सुनता है, कौन क्या सुनता है, कोई ये जानता नहीं। यानी कि उस वक्त जो अगर भाषण की बात करूं तो लाल कृष्ण आडवाणी जी का वो कौन सा शब्द थे, वो कौन से वर्ड थे, वो कौन सी उनकी बात थी जो कहीं ना कहीं जो लोग आए थे, जो कार सेवक आए थे, वो उस बात को सुन के और एकाएक वो उस विवादित ढांचे की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए चले गए? उस समय एक नारा हुआ करता था कि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। तो हम लोगों ने जब ये सुना तो फिर हम लोगों ने उसी नारे के द्वारा फिर हम लोग वहाँ पहुँचे। बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, जो राम के काम ना आए वो बेकार जवानी है। हम लोग ये नारा सुन करके और वहाँ पहुँचे। बस यानी ये भाषण चल रहा था और जैसे इस तरीके की उन्होंने बात कही, जब हम लोग वहाँ पहुँच गए और हम लोगों ने 4.5-5 घंटे में उसको ध्वस्त कर दिया। तो आप लोग क्या घर से कुछ सामान लेकर गए थे? जो लोग आए थे वो कुछ सामान लेकर आए थे, रस्सी वगैरह कुछ? घर से हम लोग कुछ नहीं ले गए थे, घर से केवल कफन लेके गए थे, सरों पर पट्टियाँ बांध के गए थे और कुछ नहीं ले गए थे। वहाँ तो हम लोगों को ये लोहे के राड पाइप जो सुरक्षा घेरे में लगा हुआ था बाबरी मस्जिद के, उसमें उसी को तोड़ करके हम लोग जो है वहाँ उसी से उसका काम तमाम कर दिया। कितनी उम्र रही होगी आपके? हमारी उम्र 20-22 साल उस समय थी। यानी एक नया जोश था, एक नई उमंग थी, और सरयू नदी का स्नान करके भाषण में चले गए। और जो आडवाणी जी के भाषण में आपको आवाज़ सुनाई दी तो कहीं ना कहीं दिल और भावनाएं एक तरफा हो गई और चल दिए विवादित ढांचे अपनी मंजिल की ओर। सुबह जब वो भीड़ आई तो हम अपने माता जी से कहा कि अब हम भी जो जा रहे हैं, अभी हम आ रहे हैं, अभी लौट के आएंगे, थोड़ा हम देखने जा रहे हैं। और हमने एक झोला उठाया, उसमें कफन रखा और जो है पट्टी बांध करके हम लोग आगे गए। उनको पता नहीं था कि जो है कहाँ जा रहा है मेरा बेटा, और हम वहाँ पहुँच गए और उसको भाषण सुन करके और हम फिर अपने कार्य में लग गए, भगवान के कार्य में लग गए। तो मन में ये नहीं आया, डर नहीं लगा उस वक्त कि क्या होगा आगे, कैसे हम पहुँचेंगे, बाद में क्या होगा? इस वक्त इस तरीके का ये बहुत बड़ा विवाद है, लगातार चल रहा है। हमको कोई डर नहीं था कि हमारी माँ ने हमको पैदा किया, हमें बेहद खुशी है
कि हमारी माँ ने पैदा किया भगवान राम के लिए, तो हम भगवान राम के लिए गए वहाँ। मन में कोई डर नहीं था? कोई डर नहीं था, हमको कोई डर नहीं था। उसके बाद प्रशासन ने क्या किया? प्रशासन तो वहाँ बजरंग बली की कृपा थी, हनुमान जी की, कि प्रशासन वहाँ मूक दर्शक बना हुआ था। कार सेवकों के इतनी अपार भीड़ थी कि उस समय वहाँ मूक दर्शक वो बना था। प्रशासन माने कुछ नहीं था उसमें, कोई घटना प्रशासन का कोई वहाँ कुछ नहीं था। सब प्रशासन पता ही नहीं लगे कहाँ चले गए प्रशासन। समाजवादी की सरकार थी, कैसे देखते हैं? समाजवादी तो सब करताओं सब ये सब हो रहे, क्या ये सरकार हम लोगों की, ये सरकार तो बेकार है, जान लीजिए। हम तो भाजपा वाले तो कम से कम ये मोदी जी के आने से ये बन रहा है आज मंदिर, योगी जी के सानिध्य में ये सब बन रहा है। ये तो बहुत पहले ही बन जाना चाहिए चाहे इसको, लेकिन जब भगवान की कृपा होगी तभी बनेगा। अच्छा, ये उस वक्त के अखबार आपने रखे हुए हैं सब? ये उस वक्त के अखबार मेरे पास हैं। फिर साफ सफाई करके, पहले ये था ढांचा? पहले ये ढांचा 3 गुंबज थे उसमें, और उसके बाद फिर ये गुंबज को ढा करके फिर टेंट में उनको रखा गया पन्नी में। जी। ये प्रतिमा कौन लेकर आया था रामलला की? वहाँ पर प्रतिमा तो कोई ले के नहीं आया था, वहाँ तो भगवान प्रकट हुए हैं। प्रतिमा कौन ले गया? वहाँ तो भगवान प्रकट हुए हैं, प्रतिमा कोई लेके नहीं आया था। मैं तो इन्हीं की ज़बानी सुनती आती हूँ, जब भी सुनते हैं तब ये बात करने लगते हैं और भावुक हो जाते हैं बात करते करते, और बहुत विस्तार से बताते हैं कि किस तरह से कार सेवक वालों के पास ये क्या कहते हैं गोलियां बरसाई गई। ऐसे जो उस तरफ से जाते हैं गली की तरफ से तो कहते हैं कि यहाँ सब लाशें पटी हुई थी, ले जाकर सरजू जी में ऐसे पाट देते थे, ऐसे फेंक देते थे। कोई ऐसे चिल्लाता रहे, कहरता रहे, किस तरह से कार सेवक पे गोली चलवाई गई। ठीक काम नहीं हुआ था उस समय। अरे वो भी किसी के माँ के लाल रहे होंगे। ये भी तो कहते कहते चले मतलब एकदम भावुक हो जाते हैं। सर पे कफन लेकर बांधना जानना एक बहुत बहुत बड़ी बात होती है। ये सोच कर लोग जाते थे कि अब लौट कर नहीं आना है हमको। तो ये मंजर इनके साथ भी ऐसे गुजरा है। तो यही बात अक्सर बताते हैं, बताते ही भावुक हो जाते हैं। तो जब आपकी शादी हुई तो शादी होने के बाद बड़ी चर्चाएं होती हैं, तो क्या सबसे पहले आपसे उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ, मैं ऐसे चला गया था, वहाँ कार सेवा मैंने की, या कई दिन तक ये बात आपसे छुपा के रखी? नहीं जी, ऐसे बातें होती है। ये वही तो भैया जी आए तो फिर पूछने लगे। हम कहे ये तो स्वयं भी गए थे गुम्मत पे और कफन लेकर झोले में लेकर गए थे। तो कहे कि ये हम कहे अभी पेपर भी इनका मौजूद है, इनके पास चानी रखे हुए हैं। ये तो कहते हैं जब भी शहीद गली से हम लोग जाते हैं, शहीद मार्ग ही उसका पड़ गया, शहीद गली ही पड़ गई, इतनी लाशें बिछी हुई थी। तो अभी हम लोग हनुमान जी का दर्शन करने जा रहे थे तो कहे इसी गली से हम लोग जब गए थे छुपते छुपाते हुए, तो फिर बाद में जब कार सेवक वालों के पास जो गोलियां चली, जो मर गए थे बेचारे, तो ऐसे पटे हुए थे, इतनी लाशें। मतलब सब लोग जो आते हैं तो फिर इनको लेकर जाते हैं, बताते हैं सारी अब हमसे ज़्यादा तो ये लोग जानते हैं। कभी हमने नहीं सोचा था कि ऐसा प्रधानमंत्री आएगा। आज तक बहुत प्रधानमंत्री हुए लेकिन अयोध्या की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। बहुत मुख्यमंत्री हुए लेकिन अयोध्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आज माननीय योगी जी 63वीं बार अयोध्या आए थे, 14 तारीख को फिर वो आएंगे। और हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जो है 3री बार आए, 22 तारीख को फिर वो 4थी बार आएंगे। राधेश्याम जी, उस दिन कितने बजे फिर वापस आए आप? घर कैसे आए और किस तरीके की सिचुएशन रही घर वापस आने के वक्त? क्या डर लगा, कहीं आप छुपे बाद में जाकर, कहीं आप रुके, या सीधा यही घर था क्या जब भी? नहीं सर, ये घर नहीं था, घर उधर था जहाँ मंदिर में हम लोग रहते थे। और हम लोग उस समय कार सेवकों के साथ उनको किसी तरह से जो गए थे हम लोग के साथ, उनको लेकर के हम आए और मंदिर में फिर उनको भोजन सब हुआ। भोजन की व्यवस्था थी छोटी छावनी की तरफ से, वो लोग वहाँ भोजन किए। हम लोग प्रशासन से छुपते छुपाते आए
तो ये जो गोलीकांड हुआ, ये जो भी वहाँ पर उस बाद घटना के बाद जो घटनाएं दूसरी घटी, वो क्या 1992 में उसी वक्त घटी या फिर क्या हुआ जब ढांचा गिर गया? 4-5 घंटे आप बता रहे हैं, लगभग कितने बजे तक ढांचा गिरा चुके थे आप? शाम तक, शाम के 4-5 बजे तक लगभग। मतलब अंधेरा होने वाला था। अंधेरा का वहाँ तो सब अंधेरा पहले से था, कोई व्यवस्था नहीं थी। पतली पतली रास्ते से कहीं एक आधे ऐसे बल्ब जलते थे। अब तो बहुत व्यवस्था है। अब तो अगर सुई भी गिर जाए तो पूरा दिखाई पड़ेगा, इतना लाइट की व्यवस्था है हर चीज़। तो फिर उसके बाद क्या हुआ जब ढांचा गिर गया? कहाँ गए वो लोग, कैसे उनको? वो लोग फिर अब सारे रास्ते बंद हो गए, फिर वो लोग पैदल गए, अपने अपने घरों को गए। लोग यहाँ थे, फिर यहाँ बहुत दिन तक यहाँ गिरफ्तारियाँ हुई, लगभग 40 दिन तक। फिर और सब लोग दूसरे जगहों से आए, लोग गिरफ्तारियाँ दे रहे थे। आपको भी छुपना पड़ा? आप भी छुप के रहे या फिर आप सीधा घर? छुपे सब लोग, कारसों के साथ हम लोग भी छुपे और छुप करके किसी तरह से अपने घर को आए हम। फिर बाद शाम तक आए सब, और सारा फिर अपना। शाम को जब घर पहुंचे तो माताजी ने पूछा कहाँ गए थे क्या? माताजी हमारी ढूंढ रही थी, बाजार में गई थी वो, वहाँ वो ढूंढ रही थी, रो रही थी। फिर लोगों ने कहा कि तुम अपने घर जाओ। फिर हम गए तो उनसे मिले, हमको बेहद खुशी हुई। तब आपने बताया माताजी को सब कुछ? हाँ, बताया पूरा, उनको सिचुएशन बताया, पूरा बताया कि हम लोग देखिए करके आए हैं। बहुत खुश हुई वो, उस समय प्रसन्न हुई। आज है माताजी? माताजी नहीं है सर। तो हमारे साथ राधे श्याम सोनी और उनकी धर्मपत्नी हैं, और जिस तरीके से जो 6 दिसंबर 1992 को हुआ, जो वो घटनाक्रम रहा, जिस तरीके से विवादित ढांचे की तरफ कार सेवक पहुँचे, आखिर क्या वो मंजर था, किस तरीके का वो वक्त था, किस तरीके की वो एक मूवमेंट थी, राधे श्याम जी ने अपने आंखों देखा हाल बताया। कैसे एक छोटे से भाषण के बाद एक अंतर आत्मा से एक भावना निकली और कहीं ना कहीं चल पड़े उस विवादित ढांचे को गिराने के लिए। 6 दिसंबर 1992 का वो दिन था, और 4-5 घंटे में ही लाखों लोगों ने जिस तरीके से वो कार सेवा की, और उसके बाद गुंबद पर खुद राधे श्याम भी चढ़े। कह रहे हमको पता नहीं चला कैसे चढ़ गए, याद नहीं है किस तरीके से ऊपर चढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से ऐतिहासिक दिन होने वाला है 22 जनवरी का, उसको लेकर भी राधे श्याम जी भावुक हैं और कह रहे हैं कि अपने परिवार सहित रामलला के दर्शन के लिए हाजिरी लगाने दरबार में ज़रूर जाएंगे। तो आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर रखें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, अयोध्या से।